हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल पढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट वेजिटेबल आती है दोस्तों अपनी कौन सी? पालक। चलिए अपन लोग पढ़ेंगे आज क्या? पालक, स्पेनिश। अगर मैं बात करूं दोस्तों पालक की, तो पालक आपको पता होगा एक पत्ती वाली सब्जी है। कौन सी है? लीफी वेजिटेबल है। क्या है दोस्तों? एक है लीफी वेजिटेबल है। आपको पूछे सबसे पहले पालक किस तरह की सब्जी है, तो किस तरह की दोस्तों? लीफी वेजिटेबल है। चलिए दोस्तों, अपन लोग बात करते हैं पालक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम। तो देखिए दोस्तों, अगर पालक दो तरह की होती है, एक तो होती है देसी पालक और एक होती है विलायती पालक। तो आपको याद रखना है, सीधा पालक का बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या बताना है आपको? बीटा वल्गेरिस। क्या बताओगे दोस्तों? बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। वैरायटी क्या आएगी? बेंगालेंसिस। वैरायटी बेंगालेंसिस क्या होती है दोस्तों? अपनी सामान्य पालक का नाम होता है। अब पालक मैंने बोला दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है सर? देखो, सबसे पहली होती है अपनी देसी पालक। क्या होती है दोस्तों? देसी पालक। दूसरी होती है अपनी कौन सी दोस्तों? विलायती पालक। कौन सी होती है? विलायती पालक। विलायती पालक सबसे बढ़िया स्रोत होती है कि इसका विटामिन ए का। अगर मैं बात करूं विलायती पालक का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसका बोटनिकल नेम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया क्या होता है दोस्तों? इसका वानस्पतिक नाम होता है। अब आप लोग बोलोगे सर पालक का वो है तो देसी पालक का ही बॉटनिकल नेम होता है क्या? बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। तो आपको ये बात अच्छे से याद है रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन लोग इनकी फैमिली की। तो आपको पता है पालक अपनी कौन सी फैमिली या फिर कौन से कुल से बिलोंग करती हैं? तो यह है चिनोपोडियेसी। कौन सा कुल है? चिनोपोडियेसी। पालक का कुल पूछे तो चिनोपोडियेसी, उपकुल पूछे तो इसी का उपकुल होता है जिसका नाम होता है दोस्तों अमेरेंथेसी। क्या नाम होता है? अमेरेंथेसी। यही क्वेश्चन आया था जेट 2022 के अंदर। कब आया था दोस्तों? जेट 2022 के अंदर यही क्वेश्चन आया था। और इसमें पूछा गया था कि पालक की फैमिली होती है, उसमें ऑप्शन था चिनोपोडियेसी और अमेरेंथेसी। आपको प्राथमिकता देनी थी किसको? चिनोपोडियेसी, उसके बाद अमेरेंथेसी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बोनस दे दिया गया था। तो ये अपन लोगों ने इसकी फैमिली की बात करती। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग गुणसूत्र संख्या। आपको पता है दो तरह की पालक होती है तो इनमें क्रोमोसोम नंबर भी अलग अलग होंगे। अगर आपको पूछे देसी पालक, तो देसी पालक में गुणसूत्र संख्या होती है 18। अगर आपको पूछे विलायती पालक, तो विलायती पालक में गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों कितनी? 12। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो इनका ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस क्या होता है दोस्तों? इनका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? पश्चिमी एशिया। क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थान है। अगर अपन लोग आगे और बात करें इसके बारे में, अपनी जो पालक होती है ये क्या होती है दोस्तों? परपरागित सब्जी है। क्या है? एक परपरागित सब्जी है। पालक एक परपरागित सब्जी है और इसमें परपरागण के लिए उपयुक्त माध्यम या फिर वेक्टर या फिर पोलिनेटर एजेंट क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? हवा। इसमें परपरागण किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। परपरागित सब्जी है और परपरागण किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो हवा द्वारा होता है। पालक जो होती है दोस्तों, इसकी खास बात मैं बताता हूं आपको। इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। पालक के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? अपनी उम्र को बढ़ने नहीं देते। क्या नहीं करने देते? अपनी की उम्र को बढ़ने नहीं देते। तो पालक में कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बुढ़ापा दूर करते हैं। बुढ़ापा दूर करने में सहायक होते हैं। तो इन्हें अपन लोग बोल सकते हैं। इस बात से सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि पालक के अंदर एंटी एजिंग का गुण पाया जाता है।
एंटी एजिंग का गुण पाया जाता है दोस्तों किसमें, पालक के अंदर। तो आपको ये बात भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। और पालक जो होती है लवण सहनशील होती है, जिसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है दोस्तों। इसके सामान्य जानकारी में अपन लोग ऐड कर लेंगे। ये क्या होती है दोस्तों, यह एक लवण सहनशील सब्जी है। आपको पूछे ऐसी कौन सी सब्जी है जो लवण सहनशील है, तो कौन सी है दोस्तों, अपनी पालक। और इसके अंदर अम्ल कौन सा होता है दोस्तों, इसमें अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों किसमें, अपने पालक के अंदर पाया जाता है, जो कि आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो आप लोग याद रख सकते हो जो पालक होती है अपनी, अगर इसका अपन लोग रोज सेवन करेंगे तो अपने कौन सा रोग नहीं होगा। अगर इसका डेली अपन लोग सेवन करेंगे तो आपको पता है इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। अगर विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है तो अपने कौन सा रोग नहीं होगा, रतौंधी रोग नहीं होगा। आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद रखनी है पालक में कि पालक सबसे बढ़िया स्रोत किसका है दोस्तों, पालक सबसे बढ़िया स्रोत है विटामिन ए का। किसका, विटामिन ए का। और विटामिन ए का है तो पालक का नियमित सेवन, पालक का नियमित सेवन क्या फायदा करेगा, अपने नियमित सेवन से रतौंधी रोग नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं अपन लोग, रतौंधी रोग से बचाव से दोस्तों बचाव मिलेगा अपने को अगर अपन लोग पालक का नियमित सेवन करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, एक बात और बताता हूं, अगर आप लोग इसको पालक को उगाते हो और आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है या फिर आपका मोटो है लीफ प्रोडक्शन करना, यानी कि पत्ती उत्पादन करना। क्या करना दोस्तों, पत्ती उत्पादन करना। पत्ती उत्पादन हेतु अगर आप लोग दोस्तों पालक को उगाते हो तो ये क्या है दोस्तों, एक वर्षीय, क्या है दोस्तों, यह है एक वर्षीय सब्जी है, एक वर्षीय सब्जी है। अगर आप लोग पालक को उगाते हो किसके लिए, बीज उत्पादन के लिए उगाते हो, तो बीज उत्पादन हेतु पालक क्या है दोस्तों, तो पालक अपनी द्विवर्षीय वेजिटेबल है, द्विवर्षीय सब्जी है। यह दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखनी है पालक के अंदर। अगर अपन लोग बात करें आगे, तो आपको पता है पालक क्या होती है, अपनी एक पत्ती वाली सब्जी होती है। क्या होती है दोस्तों, एक लीफी वेजिटेबल होती है। और आपको मैं इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, नोट रखना, आप लोग याद रखना इस बात को। पहले भी मैंने शायद क्वेश्चन आंसर या फिर जनरल की क्लास में बताया होगा, कोई भी आपकी सब्जी जो क्या हो, जड़ वाली हो, कंद वाली हो या फिर आपकी पत्ती वाली सब्जी हो, कौन सी हो, पत्ती वाली सब्जी हो, इनके अंदर आपको पता है पोटेशियम युक्त उर्वरकों की जरूरत तो अच्छी खासी होती है, लेकिन आपको कभी भी पोटेशियम युक्त उर्वरक कौन सा, MOP नहीं देना इसमें। कौन सा नहीं देना, म्यूरेट ऑफ पोटास। कौन सा दोस्तों, म्यूरेट ऑफ पोटास कभी भी इनके अंदर नहीं देना, नहीं देना है। इन सब्जियों में म्यूरेट ऑफ पोटास क्यों नहीं देना, क्योंकि आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, KCl। क्या होता है दोस्तों, KCl। पोटेशियम तो है, साथ में इसमें क्या होता है, क्लोराइड भी होता है। तो क्लोराइड की अधिकता से क्या होता है दोस्तों, तो जड़ व कंद वाली सब्जियां होती हैं उनमें नुकसान होता है। तो आपको याद रखना है कभी भी MOP यानी KCl जड़ व कंद वाली सब्जियों में नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग बात करते हैं आगे पालक के अंदर बीज दर की या फिर इसकी जलवायु की, ये दोनों साथ में देख लेते हैं। तो आपको पता है ये क्या है, अपनी पत्ती वाली सब्जी है, तो जलवायु क्या रहेगी इसकी, ठंडी जलवायु या फिर शीत जलवायु, शीत या फिर ठंडी जलवायु इसके अंदर उपयुक्त रहती है। और बात करें बीज दर की, तो पालक की बीज दर होती है दोस्तों कितनी, 25 से लेकर के 30 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, इसकी बीज दर होती है। तो आपको ये सारी बातें किसके अंदर याद रखनी है दोस्तों, पालक के अंदर याद रखनी है। आगे देखें, अगर अपन लोग इसमें बुआई का समय, बुआई का समय, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो अपनी पालक होती है इसके अंदर बुआई का समय क्या होता है दोस्तों, या तो आप लोग फरवरी यानी कि जायद में कर लो इसकी बुआई, या फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर के अंदर अपन लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसकी
सोविंग कर सकते हैं। तो ये आगे अपनी जनरल बातें किससे संबंधित है, पालक से संबंधित है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसकी किसकी वैरायटियों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी किस्मों, पालक की उन्नत किस्में। देखिएगा दोस्तों, अगर अपन लोग पालक की बात करें तो दो भागों में बांटा था अपन लोगों ने। सबसे पहले देखते हैं बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस, यानी कि देसी पालक को। किसको देखते हैं दोस्तों अपन लोग हैं, देसी पालक को। तो देसी पालक की किस्में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखने वाली कौन कौन सी हैं, पंजाब ग्रीन, पूसा ज्योति, पंजाब ग्रीन और पूसा ज्योति, पूसा ज्योति और पूसा भारती। कौन सी आती है दोस्तों नेक्स्ट है, पूसा भारती। ये तीनों की तीनों उपयुक्त किस्में हैं किसकी, अपनी देसी पालक की। एक आती है ओल ग्रीन, कौन सी आती है दोस्तों, ओल ग्रीन। ठीक है दोस्तों, अगली किस्म आती है इसकी कौन सी, OT1, OOOTY फर्स्ट। ये भी किसकी किस्म है दोस्तों, अपनी पालक की किस्म है। अगली आती है जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं क्योंकि अपनी जोबनेर यूनिवर्सिटी से निकली है ये, जोबनेर ग्रीन। जोबनेर ग्रीन, और ये कहाँ से निकली है दोस्तों, SKNAU, कहाँ से, अपनी जोबनेर यूनिवर्सिटी SKNU से निकली है। और यह उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किस्म है, किसके द्वारा, म्यूटेशन द्वारा। और यह उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किस्म है। यह उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किस्म है। कौन सी दोस्तों, अपनी जोबनेर ग्रीन, जिसे अपन लोग देसी पालक की किस्म के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों तुम्हारी कौन सी, पूसा हरित। ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर है कौन सी आती है दोस्तों, पूसा हरित। पूसा हरित की खास बात क्या है दोस्तों, ये जो आपकी किस्म है ना दोस्तों, ये चुकंदर और लोकल पालक यानी देसी पालक, किस किस्म में, चुकंदर, बीटा वल्गेरिस इंटू लोकल पालक बोल दो या फिर देसी पालक, लोकल पालक, बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस का क्रॉस है दोस्तों। और ये कहाँ पर हुआ था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा नई दिल्ली के अंदर यह किस्म विकसित की गई थी। कौन सी, अपनी पूसा हरित, दी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है दोस्तों। तो इसको अच्छे से याद आपको रखना है। कौन सी वेराइटी को आपको याद रखना है, पूसा हरित को। ये सारी किस्में थी अपनी दोस्तों किसकी, देसी पालक की। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पंजाब ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा भारती, ओल ग्रीन। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो पूसा हरित, ये चुकंदर और लोकल पालक का क्रॉस है, IRI से निकाली गई है। OT फर्स्ट, जोबनेर ग्रीन SKNU यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है और उत्परिवर्तन द्वारा विकसित है। नेक्स्ट आती है अपनी किस्में दोस्तों कौन सी, नेक्स्ट वेराइटी आती है दोस्तों अपनी विलायती पालक, विलायती पालक, बीट लीफ, या फिर अपन लोग बोलते हैं सकते हैं इसे स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। इसकी अगर अपन लोग बात करें दोस्तों तो खार लखनऊ, इसकी किस्म कौन कौन सी है, खार लखनऊ। और इसके अलावा अपन लोग बात करें दोस्तों वनर्जिस जाइंट, वनर्जिस जाइंट क्या है, इसकी प्रमुख है किस्म है अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ। इसके अलावा अगर दोस्तों देखें तो वर्जीनिया सेवाई, वर्जीनिया सेवाई। और देखें तो दोस्तों इसकी किस्म है कौन सी, बडगर सेवाई, बडगर सेवाई। ये सारी वैरायटियां किसकी दोस्तों, अपने विलायती पालक बोल दो या फिर खारा पालक, उसकी किस्में होती है कौन कौन सी, खार लखनऊ, इसके अलावा वनर्जिस जाइंट, अर्ली स्मूथ लीफ, वर्जिया सेवाए और बडगर सेवाए।
इसके अलावा अपन लोग देखें दोस्तों और तो अपनी इतनी वेराइटियाँ इसके लिए सफिशिएंट रहेगी। आप लोग याद रख सकते हो इसमें रोग व कीट के अंदर, इसके अंदर कीट कौन सा लगता है दोस्तों, एफिड, नाम याद रख लेना बस। कीट कौन सा लगता है इसमें, एफिड, या फिर इसे बोल दो क्या, मोइला या चेपा, ये तो लगता है दोस्तों इसमें। कीट रोग की बात करें तो आदर गलन, कौन सा लगता है दोस्तों, आदर गलन, इसके अंदर रोग लगता है। और यहीं पर आप लोग याद रखोगे एक चीज अच्छे से कि जो अपनी ये होती है इसके अंदर उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, पत्तियों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर खत्म होती है दोस्तों अपनी क्या, पालक। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वेजिटेबल है ये दोस्तों, इसमें बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं। पालक अपनी क्या होती है, एक पत्ती वाली सब्जी होती है, 2 तरह की पालक होती है। अगर आपको सीधा पालक का बोटनिकल नेम पूछे तो आप लोग बताओगे क्या, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेसिस। देसी पालक का भी नाम यही होता है और देसी पालक में भी गुणसूत्र 18 होते हैं। विलायती पालक को बोलते हैं अपन लोग स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, फैमिली होती है चिनोपोडियसी, इसका उपकुल होता है अमेरेंथेसी। जेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और बाद में इसमें बोनस मिल गया था। इसके बाद देखिए अपन लोग गुणसूत्र संख्या, देसी पालक में 18, विलायती में 12। ओरिजिन पैलेस पश्चिमी एशिया, पर परागित सब्जी है, पर परागण हवा के द्वारा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, अपन लोग बोल सकते हैं बुढ़ापा दूर करती है और इसे एंटी एजिंग वेजिटेबल भी कह सकते हैं। लवणों के प्रति सहनशील होती है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत होती है पालक और सर्वाधिक विटामिन ए होता है विलायती पालक में। देसी पालक की बजाय विलायती पालक में रतुंधी रोग से बचाएगी, क्योंकि अगर विटामिन ए है तो। पालक का उद्देश्य, अगर अपन लोग पत्ती उत्पादन है तो पालक को लगा रहे तो 1 वर्षीय, बीज उत्पादन है तो द्विवर्षीय। अगर जड़ कंद पत्ती वाली सब्जियां हैं उनके अंदर आपको पता है पोटेशियम युक्त उर्वरकों की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको कभी भी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी KCl का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोराइड लवण होते हैं। इसकी वजह से क्या इन सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। जलवायु इसकी शीत या ठंडी जलवायु, बीज दर 25 से 30 किलो। बुआई आपको पता है ठंडी ऋतु की है तो अक्टूबर नवंबर या फिर कर दो कब जायद में। आगे आ गई थी किस्में। किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट थी पूसा हरित, जोबनेर ग्रीन, पंजाब ग्रीन और पूसा ज्योति, पूसा भारती और ओल ग्रीन। और लास्ट पेज पे आता है अपना क्या दोस्तों, विलायती पालक की किस्में और कीट व रोग। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।